हम 15 नंबर श्लोक से पाठ कर रहे थे। वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु का वर्णन हो रहा था। तो यहाँ पे दो शिक्षा प्रभुपाद जी देते हैं कि किस प्रकार ऋतु आने से ही जीव का अंदर एक जीवन आता है ना। वहाँ पे मेंढक का एग्जाम्पल दिया जा रहा था, किस प्रकार मेंढक पूरे साल भर किस प्रकार पानी का बिना उसका जीवन ही नहीं होता, परंतु जैसे ही बारिश का ऋतु आती है तो मेंढक को एक प्राण आ जाते हैं। उस प्रकार जंगल का प्रभुपा जी बता रहे थे, जिस प्रकार पूरा जंगल हरा हो जाता है, उसके ऊपर एक इंद्रगोप नामक कीट जो है वो लाल कलर का होता है, श्वेत रंग का कुमकुम ऐसा कुछ था। तो इतने सुंदर तरीका से जो प्रकृति है खुद को सजाती है, और व्यक्तियों का मन में इस प्रकृति को देख के स्वतः ही सत्व गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे कहते हैं हम, प्रभुपा जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं एक चोर का। कहते हैं कि चोर एक बार वृंदावन जाता है और वृंदावन में भक्तों के साथ जाता है। तो चोर तो था ही स्वभाव से चोर, परंतु जैसे ही भक्तों के साथ जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रभुपा जी बोलते हैं स्वभाव से चोर था, चोरी करना उसका प्रवृत्ति था, परंतु जैसे ही वो वृंदावन जाता है भक्तों के साथ तो रात को उठ जाता है। रात को उठ के उसको मन होता है चोरी करने का, पर वो चोरी नहीं कर पाता, और क्योंकि वो भक्तों के साथ में जाता है। फिर जहाँ पे प्रभुपा जी कहते हैं रात भर वो सो नहीं पाता क्योंकि उसको चोरी करना उसका स्वभाव है। फिर उन्होंने क्या करता है कि सारे लोगों का बैग इधर उधर रख देता है। सब लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद सब लोग एक दूसरे को पूछते हैं मेरा बैग कहाँ है, बैग कहाँ है। तो चोर खुद को बोलता है देखो मैं चोर हूँ, मैंने आपका बैग वगैरह जो है इधर उधर रखा हूँ। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि चोर भी भगवान के भक्तों के स्वभाव में आने के बाद चोरी करना भूल जाता है। तो सिमिलरली ये सारा प्रकृति, ये सारा जो प्रकृति है, ये भगवान की महिमा को बढ़ाती है। भगवान की गुण महिमा को बढ़ा के हर एक जीव को भगवान की स्मरण करने का शक्ति देता है। तो इसीलिए कल, हाँ, जो मुझे पूछ रहे थे रेवती जीवन प्रभु कि प्रभु ऋतुओं को क्यों आध्यात्मिक के साथ तुलना किया जाता है, क्योंकि भक्तों के लिए कुछ भौतिक बचता ही नहीं। भक्त का जीवन में जो भी कुछ होता है वो आध्यात्मिक होता है। और ये ऋतु वैसे भी तो वृंदावन में आती है और फिर एक जीव को जीवन देता है, और हर एक ऐसा स्थिति उत्पन्न कर लेता है जहाँ पे हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। 15 नंबर श्लोक। गिरय वर्ष धारा भी अन्यमानानभि बिभ्यथुः अभिभूयमान व्यसनै यथा दुःस्यज चेतस। नितेश प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस प्रकार भगवान में लीन मन वाले भक्तगण सभी प्रकार के संकटों से प्रहार किए जाने पर भी शांत बने रहते हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जलवाही बादलों द्वारा बारंबार प्रहार किए जाने पर भी पर्वत तनिक भी विचलित नहीं हुए। तात्पर्य पढ़ूं राकेश प्रभु जी? हृदय पर तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पर्वत मूसलाधार वर्षा होने पर तनिक भी विचलित नहीं होते, पृथ्वी उनकी गर्ता धूल जाती है और वे सुंदर तथा दीप्तमान लगने लगते हैं। इस प्रकार भगवान का उच्च भक्त विषम परिस्थितियों में भी अपने भक्ति संबंधी कार्यों से चलायमान नहीं होता, प्रच्युत इससे इस जगत की अनुरक्ति रूपी उसके हृदय की धूल साफ हो जाती। इस तरह कठिन परिस्थितियों को सहन करने से भक्त सुंदर तथा कांतिमान लगने लगता है। वस्तुतः एक भक्त जीवन की सारी पराजयों को भगवान, प्रभु थोड़ा ऊपर करेंगे, की कृपा की कृपा रूप में स्वीकार करता है और सारे कष्टों को अपने पूर्व दुष्कर्मों का फल मानता है। हरे कृष्णा। कई बार प्रतीत होता है देखो इसका पतन हो गया है ना। तो प्रभुपा जी तीन अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक तो भरत महाराज का एग्जाम्पल देते हैं। भरत महाराज, कुछ समय के लिए सबको लगा कि भरत महाराज एक हिरण की द्वारा आकर्षित होके उनका नेक्स्ट जीवन हिरण हो गया। चित्रकेतु महाराज का प्रभुपा जी एग्जाम्पल देते हैं, कैसे चित्रकेतु महाराज वृतासुर बन जाते हैं। प्रभुपा जी एग्जाम्पल देते हैं इंद्रद्युम्न महाराज का, जो हाथी बन जाते हैं। परंतु स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटे से छोटे मात्रा से भी क्षणिक भक्ति करने पर भी ये व्यक्ति को कृष्ण का विस्मरण कभी नहीं होता है।
हम देखते हैं चित्र के तो महाराज वृतासुर बनने के बाद उनके जीवन में कितना सुंदर सा भक्ति उभर के आता है। जिस प्रकार कहते हैं ना, बारिश पर्वत पे होने पे पर्वत और मतलब और सुंदर लगने लगता है। जिस प्रकार है ना, एक कहावत है, एक पत्थर रुक गया तो शंकर बन गया, एक पत्थर टूट गया तो कंकर बन गया ना। कुम्हार तो दोनों ही पत्थर को चिकना करने में लगा होता है, कौन सा पत्थर रुकता है देखता हूँ। वो बहुत सुंदर तरीका से मार्बल को घिसाई करता है, पर एक पत्थर टूट जाता है। जैसे ही टूट जाता है तो जो भी उसका कारीगर होता है उसको फेंक देते हैं, और एक पत्थर रुक जाता है, फिर वो शंकर बन के उसकी पूजा होती है। उसी प्रकार से जो भक्त विषम परिस्थिति में टिक जाते हैं, उन भक्त भगवान के अनुभव कर पाते हैं। जो भक्त विषम परिस्थिति में नहीं टिक पाते हैं, उनके जीवन में वो भगवान को अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए बारंबार ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता। यदि हम अनुवाद पे रुक जाते हैं ना, हमको कुछ समझ में नहीं आता। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं, भक्त का जीवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भगवान भक्तों को असुविधा में डालते हैं, है ना। भक्तों का जीवन के समर्पण को बढ़ाने के लिए भगवान भक्तों को विषम परिस्थिति में डालते हैं, परंतु भक्तों को उस विषम परिस्थिति को सहन करने के लिए, भक्तों को उस विषम परिस्थिति को सामना करने के लिए हमेशा दूसरे भक्तों की गाइडेंस में रहना चाहिए। मैं हिजुलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आए थे यहाँ पे। मैंने महाराज को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि महाराज, आपके जीवन में लगभग 40 साल अभी हो गए, आप भक्ति जीवन में है, इस्कन में है, क्या कभी ऐसा परिस्थिति नहीं आया आपके जीवन में कि आपको ऐसा विचार नहीं आया कि मुझे अभी छोड़ देना चाहिए भक्ति? तो महाराज बोलते हैं बहुत आया है। बहुत बार आया है ऐसा केस कि मुझे लगा कि मैं अभी भक्ति नहीं कर पाऊंगा, पर महाराज बोलते हैं भक्तों के साथ रहते रहते मुझे मैं सीख गया कि कैसे भक्ति करना होता है। तो हमेशा याद रखिए, एक दो भक्तों की गाइडेंस में हमेशा रहना है। नहीं तो यदि हम किसी को अधिकार ही नहीं देंगे ना, तो फिर हमारी भक्ति का गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मार्गा बुभुभु संदिग्धा तृणैच्छन्ना हि असंस्कृता नभ्यस्यमाना शत्रुयः द्विजे काले न चहाहता। किरण माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। वर्षा ऋतु में रास्ते के साफ न करने से वह घास, फूल और कूड़ा पटका से ढके गए और उन्हें पह, पहचान पाना कठिन है हो गया। यह रास्ते उन्हें धार्मिक शास्त्रों की तरह है जो ब्राह्मण द्वारा अध्ययन न किए जाने से भ्रष्ट हो गए हैं और काल कर्म से आच्छादित हो चुके हैं। हरे कृष्णा। जो भगवान ने जो भगवान ने रास्ता को बनाए ही थे लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो उस रास्ते के ऊपर घास, है ना, वो जितना घास फूस होता है सब उस रास्ता को कवर कर देता है। हमारा एक्सपीरियंस है। आप लोग यदि खेत में जाते होंगे तो खेत में क्या होता है, जो बारिश का समय आता है तो सब लोग का एक्सपीरियंस है, एक रास्ता निकल जाता है उस खेत के बीच में, है ना। और जैसे ही बारिश का समय आता है तो फिर से वो खेत घास फूस में भर जाता है, तो रास्ता ने रास्ता जैसे अभी आप लोग के लिए तो सड़क है, तो खेत के अंदर सड़क नहीं होता, वो चलते चलते वो रास्ता बन जाता है। वो रास्ता जैसे बारिश का समय आता है घास फूस में वो रास्ता पूरा भर जाता है। तो उसी प्रकार से गुरु कृष्ण शास्त्र को देते हैं, परंतु जैसे ही व्यक्ति शास्त्र से दूर हो जाता है, शास्त्र रहने पर भी, है ना, वो शास्त्र छुप जाता है। जैसे सूर्य रहने पर भी जैसे बादल आता है तो सूर्य छुप जाते हैं, सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता, परंतु सूर्य छुप जाते हैं। हमारा अंदर ज्ञान है, हमारा अंदर वैराग्य है, हमारा अंदर भक्ति है, परंतु यदि उसको हम सीखना नहीं करेंगे, यदि उनको डेली बेसिस में साफ नहीं करेंगे तो वो छुप जाएगा। तो इसीलिए बारंबार भक्तों की गाइडेंस में रह के हमको हमारे जो अंदर की भक्ति है उसको बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। लोको बंधुषु मेघेषु विद्युत्य सोलसरोहदा स्तरियन चक्रु कामिन्य पुरुषेषु गुणुषिषु। जगदानंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि बादल सारे जीवों के शुभेच्छु मित्र होते हैं, लेकिन दुर्बल मना
चंचल बिजली बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में इस प्रकार से गति करने लगती, मानो गुणवान पुरुष के प्रति भी विश्वघात करने वाली कामुक स्त्रियां हो। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हंसराज प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की टीका है। वर्षा ऋतु में बिजली एक क्षण बादलों के एक समूह में प्रकट होती है तो दूसरे क्षण दूसरे समूह में। इस घटना की तुलना उस कामुक स्त्री से की गई है जो अपना चित्त किसी एक पुरुष पर नहीं टिका पाती। बादल की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है क्योंकि वह वर्षा द्वारा अनेक लोगों को जीवन दान देता है। इसी तरह योग्य पुरुष अनेक प्राणियों का यथा अपने परिवार अथवा व्यापार के अनेक काम करने वालों का भरण पोषण करता है। दुर्भाग्यवश उसका सारा जीवन उसको तलाक देने वाली पत्नी के कारण विक्षुब्ध हो सकता है, और जब पति शुद्ध रहता है तो समस्त परिवार बर्बाद हो जाता है। बच्चे अब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, व्यापार ठप हो जाता है, हर काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावनावत में आगे बढ़ना चाहती हो वह अपने पति के साथ शांति से रहे और पति पत्नी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग ना हो। पति पत्नी को मैथुन में संयम बरतना चाहिए और अपने मन को कृष्ण भावनामृत में केंद्रित करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो सके। अंततोगत्वा इस भौतिक जगत में पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। जब वे मिल जाए तो उन्हें कृष्ण भावनामृत में शांतिपूर्वक रहना चाहिए और बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में चमकने वाली बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये सब एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है? देखो, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो बता रहे थे, तो परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन समय था। ये सब एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है? एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के लिए नहीं बता रहे, उनको पता है कलयुग में आने वाले सब इस प्रकार ही होंगे। तो इसीलिए वो हमारे लिए बता रहे हैं। आज पूरा दुनिया की विडंबना ये है कि दाम्पत्य जीवन बड़ा दुविधा में बीत रहा है ना। पति पत्नी को बीच में, जैसे कहते हैं ना, बिजली और बादलों की तरह अभिगति हो रही है। तो बिजली एक बादल के साथ नहीं रहता कभी भी, हमेशा दूसरे बादल की ओर भागता है। उसी प्रकार ये मन हमेशा, क्योंकि मन अशुद्ध है, कोई ट्रेनिंग नहीं है बचपन से, और हमेशा दूसरों को चाहता है। इसीलिए हमको बारंबार दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, हमको बारंबार बारंबार ही प्रयास करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति हो जाए, है ना। कृष्ण भावनामृत में यदि हमको आगे बढ़ना है तो कभी पति पत्नी को अलग नहीं होना चाहिए, कष्ट को सहन करना चाहिए और गाइडेंस लेके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो आज प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। प्रभुपाद बोलते थे, माई ऑल बॉयज विल बिकम ब्रह्मचारी एंड माई ऑल गर्ल्स विल मैरी। मेरा सारे जो जितना सारे बच्चे हैं, यानी कि जो अभी शादी नहीं किए हैं, जो पुरुष हैं, उनको ब्रह्मचारी जाना चाहिए और सारे माताओं को विवाह करना चाहिए। तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे तो फिर किसको विवाह करेंगे? बोले जो भक्त नहीं उनको विवाह करके उनको भक्त बनाना है। तो माताओं में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, क्योंकि घर को चलाना और सबको भक्त बनाने की जिम्मेदारी। में देखा, जिनके घर में माता जी भक्त हैं उनके प्रभु जी भक्त बन जाते हैं, और जिनके घर में प्रभु जी भक्त है वो माता जी को कभी नहीं भक्त बना पाते। जैसे प्रभुपाद थे, उन्होंने माता जी को कभी नहीं भक्त बना पाए। तो हम देखते हैं इस प्रकार कि माताजियों को भक्ति में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भक्ति के सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है राधा रानी। और उसी भाव को लेकर जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जब कृष्ण आए, प्रभुपाद जी लिखते हैं 200 लोग कृष्ण को भगवान माने। जब राम आए तो कुछ लोग बोले कि महापुरुष से पूछे, परंतु जब चैतन्य आए पूरा दुनिया हरे कृष्णा भी बोल रहा है। क्योंकि राधा के भाव को लेके आए। तो इसीलिए माता का प्रेम जो बच्चा को मिलने लगेगा ना, बच्चा का बहुत नरिशमेंट होगा। और जब माँ नहीं है तो फिर बच्चा तो अनाथ हो जाता है एकदम से। पिता नहीं होते तो चलता है, परंतु माता नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि पति पत्नी को साथ में रहते हुए दाम्पत्य जीवन को अच्छे से बिताते हुए बचपन बच्चों को भी आगे बढ़ाए। धनु बियति महा इंद्रम निर्गुणम च गुणिन्य भात व्यक्ते गुण व्यति करे अगुणवान पुरुष यथा। विनोद श्रीवास्तव प्रभु अनुवाद पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। जो उस आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ जिसमें गर्जना करने का गुण था, तो वह सामान्य धनुषों से भिन्न था, क्योंकि वह
प्रत्यंचा पर टिका हुआ नहीं था। इसी प्रकार जब श्री भगवान इस जगत में, जो कि भौतिक गुणों की पारंपरिक क्रिया स्वरूप है, प्रकट होते हैं, तो वे सामान्य पुरुषों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त तथा समस्त भौतिक दशाओं से स्वतंत्र होते हैं। हरे कृष्ण। श्याम गोविंद प्रभु जी तात्पर्य पढ़ें। श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है। कभी कभी बादलों की गर्जना के अतिरिक्त इंद्रधनुष निकलता है, जो प्रत्यांजर प्रत्यांचारित धनुष जैसा प्रतीत होता है। सामान्यतः धनुष वक्र स्थिति में इसलिए बना रहता है क्योंकि इसके दोनों सिरे प्रत्यांचा डोरी द्वारा बंधे रहते हैं, किंतु इंद्रधनुष में कोई ऐसी प्रत्यांचा नहीं होती, फिर भी वह आकाश में बहुत अच्छी तरह टिका रहता है। इस प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट तो होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक अवस्था पर टिके नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा, जो कि बाह्य शक्ति के बंधन से मुक्त है, प्रकट होते हैं। जो सामान्य प्राणी के लिए बंधन है, वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। हरे कृष्ण। मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। इसमें हम भक्त को भी डाल सकते हैं। जैसे इंद्रधनुष का कोई डोरी नहीं होती, उस प्रकार पर सामान्य धनुष में डोरी होती है। डोरी के बिना सामान्य धनुष नहीं रह सकता। उसी प्रकार जब भगवान इस जगत को आते हैं, वो सामान्य पुरुष की भांति तो विचरण करते हैं, परंतु सामान्य पुरुष जैसे गुण से प्रभावित होके मोह काम क्रोध लोभ इत्यादि में फंस जाता है, भगवान ऐसा नहीं होते। इसीलिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भगवत गीता में। क्या है वो श्लोक, कौन बता पाए? जिसमें ये बताया जाता है यदि व्यक्ति भगवान के बारे में जान लेता है तो, कौन बताएंगे? ऑनलाइन से कोई आवाज? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म त्यक्त्वा कर्म देहं। एवं जब वित्ति तत्तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। है अर्जुन, जो मेरा जन्म और कर्म के बारे में जान लेता है, उसको दोबारा इस जगत को आना नहीं पड़ेगा। कितना सुंदर है। मतलब कोई डिटेल्स को जानने की जरूरत नहीं है, कोई इतने विज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। बस भगवान की लीला अद्भुत है, उसी लीलाओं के ऊपर बारंबार चिंतन करके व्यक्ति इस जगत से मुक्त हो जाएगा। मैं तो एक चीज पढ़ रहा था, वहां पे कहा जा रहा है कि हमारे जो मन में पाप रूपक पहाड़ है, यदि भगवान के चरण कमल को बारंबार चिंतन किया जाता है तो पहाड़ भी खत्म हो जाता है, वो पाप भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमको बारंबार प्रयास करना चाहिए कि मेरा कितने बार भगवान का स्मरण हो रहा है। यदि भगवान के स्मरण हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं भगवान के साथ ही है। न न न नरराजां उडुपछत्र छन्नं सो ज्योत्स्ना राजतै धनै अहम मत्या भासितया शोभासा पुरुष यथा। रुद्राक्षी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वर्षा ऋतु में बादलों से ढके रहने के कारण चंद्रमा के प्रकट होने में व्यवधान पड़ता था, और यही बादल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होते थे। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में मिथ्या अहंकार के आवरण से जीव प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता, जबकि वह स्वयं शुद्ध आत्मा की चेतना से प्रकाशित होता है। हरे कृष्णा। तो कितना सुंदर एग्जाम्पल है ना। कई बार ये व्यक्ति को समझने में मुश्किल होता है, सूर्य से ही बादल बनता है और बादल सूर्य को कैसे रोक सकता है करके। उसी प्रकार जीवात्मा स्वच्छ होने के बाद भी भौतिक जगत में आने के बाद जीवात्मा की शक्ति पूरी तरह से हीन हो जाता है। इसीलिए बारंबार ये शुद्ध भक्त जो होते हैं, ये प्रकृति का गुण से परे होते हैं। जैसे हम शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, जैसे प्रभुपाद जी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, एक लोहे आग का काम कब करता है? प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु रूपा जी क्या एनालॉजी देते हो जब बताइए। जब जब लोहे को बहुत समय तक आग में रखा जाता है, बहुत हद तक, तो वो भी दहकने लग जाता है। तो वो भी आग आग बन जाता, निकालेंगे तब भी वो आग समानी हो जाएगा। वेरी नाइस। हमारे हो सकता है हमारा अंदर बहुत, मतलब हमारे अंदर कुछ गुण नहीं है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, परंतु यस्यस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा। हमको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से जप करने से, भागवत को डेली पढ़ने से सारा गुण हमारा अंदर आ जाता है। हराव अभक्त से कुतो महत गुणात। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान के भक्त नहीं, वो यदि गुणवान भी बनना चाहता है ना, तो गुणवान नहीं बन सकता। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल इसी इधर लेना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं गांधी जी का। सब देश बनाने में कितना मेहनत उन्होंने किया ना, नेक्स्ट दिन फिर गोली मार दिया गया उसको। भौतिक जगत में
कितने व्यक्ति गुणवान बनना चाहता है, परंतु उसका गुण कृष्ण से विहीन होने के बाद उसका गुण रहता नहीं कुछ। कितना सुंदर बनने के बाद भी वो असुंदर ही रहता है, क्योंकि कृष्ण की सुंदरता उसके अंदर झलकता नहीं है। इसीलिए देखो प्रभुपाद जी एज हो गया था, वो उस प्रभुपाद जी का सुंदरता ना उनके सॉन्ग में था, ना उनके चेहरा पे था, वो श्यामल कलर के थे, कोई चेहरा में सुंदरता नहीं, एक बुढ़े व्यक्ति। परंतु उनके स्माइल को देखते ही अमेरिका के युवाओं के जो पाप है सब खत्म हो गए, है ना। पृथु प्रभु कहते हैं 1972 में जो वो आम्स्टरडम एयरपोर्ट में प्रभुपाद जी को पहली बार देखे, वो जस्ट वो कैमरा लेके गए थे वो प्रभुपाद जी का पिक्चर खींचने के लिए। वो कैमरा के अंदर ही प्रभुपाद जी को देखते हैं, वो प्रभुपाद जी को डायरेक्ट बाद में देखे, कैमरा के अंदर ही प्रभुपाद जी को देखे, कैमरा के अंदर ही देख के वो रोने लगे बहुत जोर से। कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं। जैसे दंडकारण्य के ऋषि प्रथम बार रामचंद्र को देखे और रामचंद्र की उंगली को देखे, तो उनके मन में ऐसा अभिलाषा उत्पन्न हो गया कि हमको ऐसे स्वामी चाहिए, इन राम राम के साथ हमारा विवाह होना चाहिए। राम जी तुरंत उनको सैंक्शन कर दिए कि अगली बार भगवान जब कृष्ण बन के आए तो ये सारे दंडकारण्य के जो ऋषि थे वो गोपी बन गए, है ना। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पृथु प्रभु का प्रभुपाद जी के साथ, परंतु जैसे वो पिक्सल में देखे प्रभुपाद जी को, वो स्माइल को, चेहरा को, शुद्ध भक्त है ना, वो कृष्ण की सुंदरता को लेके घूमते हैं। इसलिए हमको बारंबार प्रयास करना चाहिए, अलग से हमको बड़े बनने की आवश्यकता नहीं। शुद्ध भक्त की सुंदरता हमारे अंदर आ जाए, ऑटोमेटिकली हमारी सुंदरता झलकने लगेगा। और हम क्यों आज दुखी हैं? क्योंकि हम असुंदर हैं। हम कितने भी सुंदर हो प्रोफाइल पिक्चर में, कितने भी सुंदर हो हमारे, क्योंकि गुरु के वचन को हम पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम असुंदर हैं। और हम असुंदर है इसीलिए हम दुखी है। कोई व्यक्ति जब असुंदर होता है ना, इतने बार लगा लिया मेडिसिन वगैरह परंतु ठीक ठाक नहीं हो रहा है मुंह वगैरह, तो फिर वो उसको अच्छा नहीं लगता, क्यों इतना दुख में हूँ। उसी प्रकार यदि गुरु के संबंध में व्यक्ति नहीं है तो फिर दुखी है। बहुत अच्छा श्लोक। अंकित निगम प्रभु तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्युत्तम है। वर्षा ऋतु में एक आकाश में चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि वह बादलों से ढका रहता है, किंतु ये बादल चंद्रमा की ही किरणों से प्रकाश के चमकीले बनते हैं। इसी प्रकार इस बद्ध जगत में हम प्रत्यक्ष आत्मा को नहीं देख पाते क्योंकि हमारी चेतना मिथ्या अहंकार से आवृत रहती है, जो भौतिक जगत और भौतिक शरीर से एक मिथ्या पहचान है। तो भी आत्मा की निजी चेतना से ही मिथ्या अहंकार प्रकाशित होता है। जैसा कि गीता में वर्णित हुआ है, आत्मा की शक्ति चेतना है, और जब यह चेतना मिथ्या अहंकार के पर्दे से होकर प्रकट होती है तो वह धुंधली भौतिक चेतना के रूप में प्रकट होती है, जिसमें आत्मा या ईश्वर की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं होती। भौतिक जगत में बड़े से बड़े दार्शनिक परम सत्य के विषय में बोलते समय अंततः धुंधले द्वैत का सहारा लेते हैं। जिस प्रकार की बादल से ढका आकाश चंद्रमा की चांदनी को धुंधले तथा अप्रत्यक्ष रूप में ही प्रदर्शित करता है, भौतिक जीवन में हमारा मिथ्या अहंकार प्रायः उत्साहप्रद, आशापूर्ण तथा विभिन्न सांसारिक मामलों से परिचित सा लगता है, और ऐसी चेतना ही हमें इस जगत से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। किंतु सच्चाई तो यह है कि हम अपनी भूल शुद्ध चेतना के, जो कि कृष्ण भावनामृत अर्थात आत्मा और ईश्वर का सीधा निरूपण है, धुंधले प्रतिबिंब का ही अनुभव करते हैं, इसकी परवाह न करते हुए कि यह मिथ्या अहंकार हमारी असली आध्यात्मिक चेतना को, जो पूर्ण रूपेण ज्योतिर्मय और आनंदमय है, मंद बनाता है। हम त्रुटिवश सोचते हैं कि भौतिक चेतना ज्ञान तथा आनंद के ओतप्रोत है। इसकी तुलना इस विचार से की जा सकती है कि प्रकाशवान बादल रात में आकाश को प्रकाशित करते हैं, जबकि तथ्य यह है कि चांदनी आकाश को प्रकाशित करती है, और बादल तो चांदनी के मार्ग में बाधक बनते हैं और उसे मंद बनाते हैं। बादल इसलिए प्रकाशमय प्रतीत होते हैं क्योंकि वे चंद्रमा की चमकीली किरणों को छानते और अवरुद्ध करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी भौतिक चेतना आनंदमय या प्रकाश युक्त प्रतीत होती है क्योंकि यह आत्मा से आने वाली मूल आनंदमय तथा प्रकाशित चेतना को रोक या छान रही होती है। यदि हम इस श्लोक में दिए हुए कुशल दृष्टांत को समझ सकें तो सरलता से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। इतना इतना अद्भुत एग्जाम्पल के साथ प्रभुपा जी बता रहे हैं, मुझे तो भाई इसको पढ़ते समय ही कैसा लग रहा है कि कितना प्रभुपा जी का चेतना शुद्ध होगा। आप इमेजिन करके देखिए, है ना। वो बादल का क्या शक्ति है, वो तो चंद्रमा की चांदनी की प्रकाश से प्रकाशित होता है और इसलिए बादल चमकती है ना। बादल तो वैसे भी काला है, वो कैसे चमकेगा। परंतु जैसे चंद्रमा की चांदनी का जो प्रकाश है इतना सुंदर है, वो जो पीछे रहता है तो बादल चमकने लगते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा चमकना, आज प्रभुपा जी बहुत अच्छा बोले देते हैं, भगवत भक्ति हीनस्य, ये श्लोक सबको याद रखना चाहिए। भगवत भक्ति हीनस्य जाति तप व्रतस जाति तपस तथा
अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मरने के बाद उसको कितना भी आप सजाओ, यदि वो वही मिनिस्टर होगा, वही प्राइम मिनिस्टर होगा, और वो हंस नहीं सकता, और वो बात नहीं कर सकता, उसका वैल्यू जीरो हो गया है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई व्यक्ति में भक्ति नहीं है, वो भक्ति आत्मा के सदृश है। जिस प्रकार आत्मा नहीं रहने पर शरीर को आप कितना भी सजाओ, वो शरीर में प्राण नहीं रहता है तो आनंद नहीं मिलता व्यक्ति को। उसी प्रकार जब व्यक्ति का अंदर भक्ति नहीं होता, वो कितना भी सुंदर है, कितना भी ऐश्वर्यवान है, कितना भी धनवान है, कितना भी गुणवान है, वो सब उससे व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है फिर, क्योंकि भक्ति अभी चला गया, कृष्ण चले गए। तो एक सॉन्ग, अभी 2 मिनट हमारे पास है। मैं आप सब लोग रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा वैष्णव भजन हमारे पास है, प्रभु जी उसको शेयर कर सकते हैं क्या? अमित शाह प्रभु, जस्ट एक लाइन हम लोग डिस्क्राइब करके फिनिश करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं हमारी चेतना शुद्ध हो जाए। हम सब चाहते हैं कि हमारी चेतना में कृष्ण खिल जाए। हम सब चाहते हैं कि चंद्रमा की चांदनी की तरह कृष्ण हमारी चेतना में आके हमारे बादलों से, बादलों के ऊपर आके हमको खिला दें। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना समझ में आ रही है प्रभुपाद जी का बुक पढ़ के, यदि एक बार चेतना क्लियर हो जाती है तो फिर कोई व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। हमारा एक शिल प्रभुपाद ने कितना मेहनत करने के बाद इसका हमको मिला है। तो जस्ट अमित साहब प्रभु शेयर कर रहे हैं। आत्मनिवेदन तू पदे करी, एक सॉन्ग है उसमें। हमेशा यू आर गेटिंग डिफिकल्टी, अनम्यूट अनम्यूट करिए। प्रभु जी 1 मिनट बस कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो हम लोग भी उसको ये करेंगे, तो आप सब लोग साथ में उसको थोड़ा दोहराना है। क्योंकि देखो वैष्णव भजन में इतना शक्ति है। आचार्यों ने एक एक रात जग जग के, मैं कल किसको बता रहा था, मैंने बोला कि आप रात को 1 बजे उठ के प्रभुपाद जी का बुक पढ़ोगे ना, वो ज्यादा ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने रात को 1 बजे लिखा था। कहते हैं ना, वो धाम जाने के बाद फिर ज्यादा ज्यादा शक्ति मिलती है, क्योंकि धाम में कृष्ण स्वयं लीला किए। तो रात को 1 बजे कभी उठ के एकांत में जब आप बुक पढ़ोगे ना, तो लगेगा कि अच्छा, इतना कष्ट करके प्रभुपाद जी रात को 1 बजे लिखे थे, यदि मैं पढ़ूंगा उस समय ज्यादा ज्यादा वो अंदर जाता है करके। तो ये थोड़ा बड़ा कर दीजिए प्रभु, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ, जस्ट 2 लाइन पढ़ते हैं। और थोड़ा बड़ा, और थोड़ा बड़ा करिए, और बड़ा कर दीजिए थोड़ा, यस। हाँ, आत्मनिवेदन तुआपदे करी, आइनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो, चिंता न रहिलो, चौदिके आनंद देखी। जब व्यक्ति एक बार भगवान को शरणागत हो जाता है, तो उसके जीवन में और कुछ दुख नहीं रहता। जिस प्रकार बच्चा को पहली बार पिता माता क्या ऊपर उछलाते हैं, फिर बच्चा कहता है पिताजी पिताजी पिताजी, छोड़ो मत मुझे, प्लीज 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 प्लीज। फिर बच्चा को पिता माता फिर से पकड़ लेते हैं, बच्चा को आनंद लगता है। फिर से बच्चा को जब मतलब बेटा चलो घर चलते हैं, बच्चा कहता है नहीं नहीं पिताजी, और मैं दोबारा, आप मुझे ऊपर फेंको। तो कहने की तात्पर्य है, एक बार भगवान विपद देते हैं और अनुभव हो जाता है कृष्ण रक्षा करते हैं करके, उसके बाद फिर हम मांगते हैं कुंती महारानी की तरह कि प्लीज प्रभु मुझे विपद दीजिए, मुझे विपद ही चाहिए, मुझे असुविधा ही चाहिए, ताकि विपद आएगा तो मैं आपको याद करूंगा। प्रभु चौथा स्टांजा को चलिए, चौथा स्टांजा थोड़ा नीचे चलिए। और नीचे चलिए। ऊपर ऊपर, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ ये, हाँ ये 5 नंबर, 5 नंबर, सब लोग ये थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व इतिहास भूलेनु सकल, सेवा सुख पे मने, আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, কি কাজ পরাধনে। आमी तो तुम्हार, तुम्ही तो अमर है भगवान, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। मतलब यही चीज गौरवंश महाराज बारंबार 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 बताते थे कि ये प्रभु मैं आपका हूँ आप मेरे हो, आपके बिना मेरा और कोई भी नहीं है। प्रहलाद महाराज का जब हम नरसिम्हा मूवी देखने गए थे, प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान आपके सिवा मेरा है भी कौन। और मुझे याद है जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंहदेव चाट रहे थे, सिला रहे थे, सलाह रहे थे, तो नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को आश्वासन दे रहे हैं कि प्रहलाद
मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि ना शिव, ना ब्रह्मा, ना स्वयं देवी लक्ष्मी, इनसे बढ़कर आप मुझे बहुत प्रिय हो। तो कहने की तात्पर्य है, एक बार रात को सोते समय, एक बार सुबह उठते समय, ये दोनों लोग को, ये आज से लिख के रखिए, दोनों को बोलना है, प्रभुपा जी को बोल के सोना है, प्रभुपा जी आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। और फिर कृष्ण को भी बोलना है कि हे कृष्ण प्लीज, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मुझे कभी नहीं छोड़ना। तो ये वैष्णव भजन में भक्तिविनोद ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु प्लीज मुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरा गति ऑलरेडी दुर्गति में मैं गया हूँ, मेरा कोई शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं है विचार करने का, मेरा लाभ क्या है। जैसे बच्चा कई बार टॉयलेट को ही खा देता है, तो मेरा अंदर बुद्धि नहीं है, मुझे क्या मेरे लिए उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है। यदि आप मुझे साथ में रखेंगे तो मेरा कुछ कुछ ना कुछ तो उपकार होगा। तो थैंक यू सो मच। जो कल हंसराज प्रभु बोल रहे थे, प्रभु चेतना लगेगा कैसे, तो इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो 100% चेतना लगेगा, क्यों नहीं चेतना लगेगा। हम फिर रात को 1 बजे उठेंगे, कृष्णा को ढूंढेंगे, कृष्ण कहाँ है। कल मैं किससे सुन रहा था कि ऐसे ढूंढते लगेंगे तो कृष्ण बोलेंगे ठीक है मैं यहीं पे हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपके पास ही हूँ। वसंत प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस। धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था चेतना से लेकर के ही। जैसे कुछ दिन पहले एक वैष्णव ने मुझे करेक्शन दिए, तो मैं 2-3 दिन तक काफ़ी चिंतन किया। तो उस टाइम मैं एक चीज़ महसूस कर रहा था कि उस टाइम हम कृष्ण और गुरु और उन प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को बार बार के कैसे हम अपने जीवन में अपने और इम्प्रूवमेंट करें, कैसे वैष्णवों के प्रति प्रेम हो, सेवा के प्रति। अभी दूसरे तरफ क्या है, 2 दिन पहले और 2 दिन से मेरे ऑफिस में डायरेक्टर सर और वो लोग जो है मेरे पे बहुत वो करेक्शन समझिए या जो भी। तो उसके बाद मेरे चेतना में कृष्ण के बजाय वो चिंतन चल रहा था। तो मैं देख रहा था ये दुखदाई था और वो आनंददायी था। वैष्णवों ने जो करेक्शन थे उससे हमारे भक्ति में पहले से पॉजिटिवली चेंज दिख रहा था, और ये डिमोटिवेट कर रहा था। तो मैं वही समझ रहा था कि मैं कृष्ण को भूल रहा हूँ। तो कैसे इस सिचुएशन में भी कैसे हैंडल करें, और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हरे कोई नहीं, एक्चुअली ये श्रोमणी श्रोमणी माता जी पूछ रहे थे, मुझे बोल रहे थे मैटेरियल लाइफ कैसे बैलेंस करना होता है। मैंने बोला कि माता जी मैं आपको एक सड़ा वाला मैंगो दूंगा, आप उसको खा के मैनेज करके दिखाओ मुझे। मेटेरियल लाइफ सड़ा मैंगो की, मतलब सड़ा हुआ मैंगो की तरह है। हाँ, मेटेरियल लाइफ कभी बैलेंस नहीं होता है प्रभु, कितना भी हम अच्छे भक्त बन जाए ना, हमको जो भक्त नहीं हो हमको कभी समझ नहीं पाएंगे। प्रहलाद कितने अच्छे भक्त थे ना, हिरण्यकशिपु को कभी समझ नहीं पाया प्रहलाद को। तो उस केस में तो कोई आंसर ही नहीं दिया जाएगा कि मेटेरियल लाइफ कोई बैलेंस होता ही नहीं है, क्योंकि सड़ा हुआ जगह है, यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं होता है। और रैदर स्पिरिचुअल लाइफ में यदि कोई हमको करेक्शन देते हैं, उससे हमको उत्साह मिलता है। तो यदि मैं दो प्रकार की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, यदि करेक्शन मिल रहा है और आपको उत्साह भी बढ़ रहा है कि कोई मेरे पास है ना, कोई मेरे पास है कि मुझे अधिकार के साथ बोल सकता है, तो मतलब उत्साह बढ़ रहा है, तो 100% आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। यदि करेक्शन के बाद आपको उत्साह नहीं बढ़ रहा है, तो 100% कहीं ना कहीं गलती है। अब मुझे याद है, मैं अद्वैत आचार्य प्रभु अलग अलग भक्तों से एक बार डिस्कशन कर रहा था। एक बार सुबह मंगल आरती में 4 बजे प्रेम भक्ति प्रभु हमारा मंदिर के जो प्रेसिडेंट है, वो पूरा मुझे गुस्से होके बाहर बुला लिए, बुला के एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिए। मैं और 3 दिन तक प्रभु, 3 दिन तक उन्होंने मुझे पास में बिठाया, बुलाए, पास में बिठा के प्रसाद खिलाए। बोले थे तुम नाराज तो नहीं हो गए, नाराज तो नहीं हो गए। तो मैं ऐसे सोच रहा था, वैष्णव लोग को अधिकार हम नहीं देंगे तो वो फिर बताएंगे भी नहीं हमको, है ना। तो वैष्णव लोग का करेक्शन एक्चुअली दया है। एक्चुअली नारद मुनि नारद मुनि नल कुबेर को अभिशाप देने के बाद नारद मुनि का टेंशन हो गया और भगवान की टेंशन हो गया, ये दोनों तो पेड़ होके खड़े हो गए। ये दोनों तो पेड़ होके खड़े हो गए, इनका क्या टेंशन। भगवान आके बोलते तुम गधे हो कहीं का, मैं नारद जी के वचनों पे आया हूं यहाँ पे, है ना। तो कहने की तात्पर्य है, हम लोग गलत करते हैं, हमारा कोई टेंशन नहीं होता, वहां पे सिर खुजलाने वाले हमारे मेंटर होते हैं, और रात दिन सो नहीं पाते हैं, अरे इनका क्या हो रहा है, अने कितने भक्त प्रसाद खिला दिए, क्या हो गया, पर भक्त नहीं बन रहे, क्या होगा। तो बसंत रो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके बारे में यहाँ पे 10 लोग सोच रहे हैं। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम अ, मंदिर में जाते हैं, विग्रह के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज को दंडवत करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, और अपने को अगर कोई अपने से छोटा अगर अपने को दंडवत प्रणाम करे तो क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए।
प्रणाम करना चाहिए उनको भी, छोटा भी हो बड़े आत्मा से। छोटा को तो पहले आपको पहले प्रणाम करना चाहिए। जी जी। अच्छा, मैंने पहले बताया था, मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं पत्नी पति को प्रेम सॉरी प्रणाम करते हैं कि नहीं करते, मुझे पता नहीं। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने माताएं यहाँ पे हैं, तो आप लोग आपके हस्बैंड को डेली सुबह और शाम यदि पॉसिबल होगा आपके लिए तो प्रणाम करिए। ये बहुत जरूरी है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। सिर्फ कहते हैं ना, ज्ञान मिलने के बाद जब विज्ञान में वो परिवर्तित नहीं होता है, तब तक ज्ञान तो यहाँ तक आता है, विज्ञान यहाँ तक आता है। तो ज्ञान लेने के बाद हमको ये, मैं सबसे माताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज से ही प्रॉमिस करिए कि रात को सोने से पहले ही एक बार एटलीस्ट आपके हस्बैंड को प्रणाम करिए। और हरे जब कृष्ण वैष्णव प्रभु जी। जब वैष्णव आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, छोटा बड़ा मत देखिए कभी भी लाइफ में, कभी भी छोटा बड़ा मत देखिए, ये छोटे वैष्णव है बड़े वैष्णव है, हमको एक दूसरे को प्रणाम करके आना चाहिए। जो प्रणाम करेंगे इस कर्म में वही टिकेंगे, जो प्रणाम नहीं करेंगे उनका तो फिर मैं क्या बोलूं, बहुत मुश्किल है टिकना। लास्ट प्रश्न प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये प्रणाम करने वाली जो है ना, हम शुरुआत में ही हैबिट बनाए थे, लेकिन मेरे प्रभु जी बोलते हैं कि आप भी तो एक वैष्णव हैं, तो मैं आपको पैर छू के कैसे प्रणाम करने दूं, तो आप बता सकते हैं। माता के सामने जो उनके पति होते हैं ना, उनके गुरु के समान होते हैं, है ना। जो वाइफ के सामने उनके हस्बैंड होते हैं, उनके गुरु के समान होते हैं। तो वहां पे मैंने कई बार देखा, माता जी प्रभु जी को प्रणाम करते हैं और प्रभु जी माता जी को प्रणाम कर देते हैं। ऐसे कभी नहीं करना है। प्रभु जी को माता जी को कोई प्रणाम नहीं करना है। एटलीस्ट हस्बैंड जो है उनको वाइफ को कोई प्रणाम नहीं करना है। हस्बैंड के स्थान गुरु के स्थान के समान है। हस्बैंड नहीं होते हैं ना, प्रोटेक्शन कभी नहीं मिलता। तो गुरु शिष्य को कोई प्रणाम नहीं करते, शिष्य गुरु को प्रणाम करते। इसीलिए वाइफ को हस्बैंड को प्रणाम करना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं आपके हस्बैंड को प्रणाम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भगवान को प्रणाम करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। ये छोटे छोटे बात को ध्यान रखेंगे तो आपकी भक्ति जीवन बहुत सुधर जाएगा। मैं अलग से कई एग्जाम्पल, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रहलाद महाराज यही शिक्षा देते हैं कि हमको छोटे छोटे बात को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक प्रभु है। प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु यस जी, वो यस प्रभु। प्रणाम में तो वो जैसे वैष्णव सब एक दूसरे को प्रणाम करते, पैर छूने की तो कोई बात नहीं है ना। हाँ, वाइफ पैर छू सकती है ना, क्या दिक्कत है, वाइफ पैर छू सकती है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जितना डिटेल जाओ उतना प्रेम संपर्क बढ़ेगा ना, जितना डिटेल जाएगा उतना प्रेम। हम तो चाहते हैं प्रेम हो वाइफ और हस्बैंड में, हाँ, ताकि एक दूसरे दूसरे को ना देखे। अभी प्रेम नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगी। शिला प्रभुपाद हरे की। कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम मिलते हैं, माता जी लोग भी मिलती हैं, तो हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए उन लोगों को कहीं पंचांग पर भी प्रणाम, मिलती। पंचांग प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। अष्टांग प्रणाम और तो अलग होता है। अष्टांग प्रणाम माताओं को हमेशा, जिसको भी देखें उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और प्रभु जी को, सन्यासियों को अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, और जितने भक्त होते हैं उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।